दोस्तों, जब हम जीपीटी की बात करते हैं तो सबके दिमाग में बस एक ही नाम आता है, चैट जीपीटी। लेकिन इसके अलावा भी मार्केट में कई सारे जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर्स हैं जो कि चैट जीपीटी जितने ही यूज़फुल है लेकिन उतने पॉपुलर नहीं। इसलिए आज के इस वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसे ही अनसुने जीपीटीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, दिस इज ऋषि चौधरी एंड वेलकम टू ज्ञान रीच। हमारा फर्स्ट टूल है गीता जीपीटी। अब दोस्तों, जो लोग स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी ज़्यादा बिलीव रखते हैं उनका ऐसा मानना है कि आपकी हर एक प्रॉब्लम और आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर है भगवत गीता के अंदर। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए गीता को पढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसी कंडीशन में अगर आप गीता को बिना पढ़े उनके अंदर के आइडियाज़ को जानना चाहते हैं और अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को जानना चाहते हैं तो आप गीता जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आना है एंड आपका जो भी प्रॉब्लम है या फिर जो भी आपका क्वेश्चन है उसे इंटर करना है और आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा। अब ये जो रिजल्ट आया है ये भगवत गीता के बेसिस पे इस गीता जीपीटी ने क्रिएट किया है। अगर आप इस सेम क्वेश्चन को चैट जीपीटी या फिर गूगल से पूछोगे तो वो साइंटिफिक बेसिस पे, फैक्ट्स के बेसिस पे और उस चीज़ से रिलेटेड जो इवेंट्स हुए हैं उनके बेसिस पे आपको आंसर देगा। लेकिन अगर आप उस सेम क्वेश्चन को गीता जीपीटी से पूछते हो तो वो गीता के बेसिस पे जो भी उसका आंसर होगा, जो भी सॉल्यूशन भगवत गीता के अंदर लिखा होगा वो आंसर आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो अगर आप बिना गीता को पढ़े उनके अंदर के आइडियाज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप गीता जीपीटी एआई टूल का यूज़ कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टूल है रूम जीपीटी। अब दोस्तों, जब हम अपने घर को रिनोवेट कर रहे होते हैं तो हमारा सबसे बड़ा टास्क होता है इंटीरियर को डिज़ाइन करना, इंटीरियर को डेकोरेट करना। ऐसी कंडीशन में हमारा सबसे ज़्यादा टाइम इसी काम में लग जाता है। लेकिन अब एआई का ज़माना है एंड आप एआई टूल का यूज़ करके कुछ सेकंड्स के अंदर अपने घर के किसी भी कोने को रीडिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको रूम जीपीटी एआई टूल पे आना है एंड साइन अप कर लेना है। देन आपको अपने घर का उस पोर्शन का फोटो क्लिक करना है जिसे आप रीडिज़ाइन करवाना चाहते हैं एंड सिंपली इस वेबसाइट पे आके अपलोड कर देना है। देन आपको ये सिलेक्ट करना होगा कि आपका रूम क्या है, बेडरूम है, लिविंग रूम है, बाथरूम है, क्या आप रीडिज़ाइन करवाना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कीजिए। देन सिंपली अपना थीम सिलेक्ट कीजिए, क्या आपका थीम रहने वाला है। आप 2-3 थीम को एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं एंड सिंपली जनरेट पे क्लिक करना है। तो कुछ ही सेकेंड्स के अंदर रूम जीपीटी आपके लिए आपके पूरे घर का इंटीरियर रीडिज़ाइन कर देगा एंड आप बिफोर एंड आफ्टर का डिफरेंस देख सकते हैं। ये हमने एआई से जनरेट किया है, वो भी कुछ सेकेंड्स के अंदर, जो कि अगर आप मैनुअली करोगे तो आपको कई दिनों का समय लग जाएगा। हमारा नेक्स्ट टूल है GPT-1। अब दोस्तों, अगर आप एक क्रिएटर है, आप आर्टिकल्स लिखते हैं या फिर ई बुक्स क्रिएट करते हैं तो ऐसी कंडीशन में अगर आप जनरेटिव एआई का यूज़ करते हैं तो आपका काम काफ़ी ज़्यादा सिंपल और फास्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो एआई जनरेटेड कंटेंट होते हैं उन्हें कोई भी पढ़ के आसानी से पता लगा लेता है कि ये जो कंटेंट है वो एआई की मदद से जनरेट किया गया है। ऐसी कंडीशन में आप GPT-1 का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जो भी आपका कंटेंट है उसे यहाँ पे आके पेस्ट कर दीजिए एंड सिंपली सबमिट वाले बटन पे क्लिक कीजिए। तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये उसे पूरा रिफ्रेश कर देगा, यानी कि वो जो पूरा सेंटेंस है, जो भी पूरा आपका आर्टिकल है उसका मीनिंग सेम रहेगा लेकिन उसके अंदर के वर्ड्स चेंज हो जाएंगे। ये उनके वर्ड्स के सिनोनिम्स को वहाँ पे रिप्लेस कर देगा एंड आपके आर्टिकल को एकदम यूनिक बना देगा एंड इसे कोई भी पढ़ के नहीं बता सकता कि ये एआई की मदद से जनरेट किया गया है। अब दोस्तों, अगर आप कंटेंट बनाते हैं तो आप इस GPT-1 का यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कंटेंट बनाते हैं तो आपको सिर्फ एआई का यूज़ करना है, ना कि पूरा का पूरा कंटेंट ही एआई से जनरेट कर लेना है। उस जनरेटेड कंटेंट की वैल्यू भी बहुत कम होगी एंड गूगल उसे मोनेटाइज भी नहीं करेगा। तो एआई की मदद से पूरा कंटेंट जनरेट करना एक अच्छा आइडिया नहीं है। हमारा नेक्स्ट टूल है SEO GPT। अब दोस्तों, हर एक कंटेंट क्रिएटर के लिए ये टूल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप एक ब्लॉगर है, ब्लॉग्स लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं तो आप कितने भी अच्छा आर्टिकल क्यों ना लिख ले, लेकिन अगर उसका SEO अच्छा नहीं होगा तो वो रैंक नहीं करेगा एंड आपके ब्लॉग पे कोई भी ट्रैफिक नहीं आएगा। अब अगर आप SEO करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ी बहुत टेक्निकल नॉलेज भी होनी चाहिए और कुछ लोग तो कोर्सेज करते हैं एंड उसके बाद अच्छा SEO कर पाते हैं। लेकिन अब एआई आ चुका है एंड आप एआई की हेल्प से बिना किसी नॉलेज के अच्छा से अच्छा SEO कर सकते हैं।
इसके लिए आपको SEO GPT का यूज करना है। सबसे पहले इस टूल पे जाके आपको साइन अप कर लेना है एंड यहाँ पे आपको कई सारे टूल्स मिल जाते हैं। यहाँ से आप ऑन पेज या फिर ऑफ पेज SEO कर सकते हैं, अपने कंटेंट को सर्च इंजन के हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं या फिर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए भी ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है। आप सोशल मीडिया के लिए या फिर एड्स को भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं एंड SEO से रिलेटेड जो भी टूल्स है सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। तो जाइए और SEO GPT का यूज करके अपने SEO को अच्छा कीजिए एंड अपने आर्टिकल्स को इम्प्रूव करके उसे रैंक करवाइए, जो कि आपको आगे ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। हमारा नेक्स्ट टूल है राइट GPT एंड मैंने अब तक आपको जितने भी टूल्स बताए हैं इन सभी टूल्स में से ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है। आइए सबसे पहले हम इसको इंस्टॉल करते हैं एंड उसके बाद हम इस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र के अंदर आ गए एंड हमने राइट GPT का एक्सटेंशन अपने ब्राउज़र के अंदर ऐड कर दिया है। अब दोस्तों ये क्या क्या कर सकता है वो बताता हूँ। जैसे कि मैं इस ब्लॉग पे हूँ एंड मैं ये आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, मैं सिंपली इसे पूरा सिलेक्ट कर लूँगा। आर्टिकल का एक पोर्शन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया एंड सिंपली राइट GPT को इनेबल किया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी पोर्शन हमने सिलेक्ट किया है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हो गया है। अब यहाँ पे नीचे में हमें कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। हम चाहे तो इस पूरे आर्टिकल को वापस से लिखवा सकते हैं। अगर कोई ईमेल है तो उसका रिप्लाई जनरेट कर सकते हैं, इसे समराइज कर सकते हैं एंड कुछ पॉइंट्स बना सकते हैं जिसे हम पढ़ के इस पूरे ब्लॉग को आसानी से समझ सके, या फिर आप इसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ समराइज पे क्लिक किया और जनरेट पे क्लिक कर दिया तो ये कुछ ही सेकंड्स के अंदर उस पूरे सिलेक्टेड टेक्स्ट का समरी रेडी कर देगा। अगर आपको कोई मेल आया है एंड आप उसका रिप्लाई लिखवाना चाहते हैं तो आप सिंपली पूरे मेल को सिलेक्ट करेंगे एंड रिप्लाई मेल पे क्लिक करेंगे एंड कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये पूरा का पूरा मेल का रिप्लाई लिख देगा। तो इतना पावरफुल है राइट GPT, जिसका यूज करके आप अपना काफी ज्यादा टाइम बचा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टूल है GPT वीकली। अब दोस्तों AI काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है एंड हर दिन AI में कुछ ना कुछ नया आ रहा है, कुछ ना कुछ नए अपडेट्स आ रहे हैं। अगर आप इन अपडेट्स को जानना चाहते हैं तो आप दो काम कर सकते हैं। पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हम ऐसे ही कंटेंट बनाते रहते हैं एंड आपको AI पे नए नए अपडेट्स देते रहते हैं। उसके अलावा आप इस GPT वीकली का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस टूल पे आके आपको अपना कोई भी जीमेल यहाँ पे इंटर करना है एंड सिंपली सब्सक्राइब पे क्लिक करना है। अब क्या होगा, जब भी AI में कोई नए अपडेट्स आएंगे, कोई नए फीचर्स आएंगे तो आपको मेल पे अपडेट मिल जाएगा एंड आपको अलग से कोई भी न्यूज़पेपर या फिर कोई न्यूज़ देखनी नहीं पड़ेगी और वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है। सो इस वेबसाइट की मदद से आपको आपका डेडिकेटेड न्यूज़ मिल जाएगा आपके जीमेल एड्रेस पे। बढ़ते हमारे नेक्स्ट एंड लास्ट टूल की तरफ, जो कि है चैट GPT असिस्टेंट। अब दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल टूल है लेकिन आपका बहुत टाइम सेव कर सकता है। दोस्तों जब हम मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं एंड हम कुछ रिसर्च कर रहे होते हैं तो आजकल ज़्यादातर लोग रिसर्च करने के लिए चैट GPT का यूज़ करते ही हैं। ऐसी कंडीशन में अगर आपके पास एक ही डिवाइस है एंड उसी के अंदर आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपको बार बार अलग अलग टैब्स में चैट GPT ओपन करना पड़ता है, साइन अप करना पड़ता है एंड फिर जाके आप उसका यूज़ करते हैं। लेकिन जैसे ही आप इस चैट GPT असिस्टेंट को अपने ब्राउज़र के एक्सटेंशन में ऐड करते हैं तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा पैनल मिल जाता है जिसमें आप अपने प्राइमरी वर्क के साथ साथ इसमें सर्च कर सकते हैं एंड GPT की मदद से रिसर्च कर सकते हैं। अब आपको बार बार अलग अलग टैब्स पे स्विच नहीं करना पड़ेगा, जिससे आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव होगा। हालांकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल टूल है बट काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। अब दोस्तों इसके अलावा मार्केट में और भी कई सारे GPTs हैं, लेकिन ये जो मैंने आपको 6 से 7 बताए हैं ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी काफ़ी पसंद आए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुँच सके। एंड टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड ऐसे ही और कंटेंट्स के लिए ज्ञान के साथ बने रहें।